नमस्कार, मैं अभय दुबे, आपका साइंस एजुकेटर। आप सभी 10th क्लास में आ चुके हैं और 10th क्लास में मैं आपको विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। विज्ञान एक सब्जेक्ट है, आपने हिंदी और इंग्लिश पढ़ा होगा, वो आपकी लैंग्वेज कहलाती है और विज्ञान गणित ये आपकी सब्जेक्ट कहलाती है। तो मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा। अपन लोग विज्ञान के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां ले लेते हैं। आपने छोटी कक्षाओं में विज्ञान पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हम आपको इसके संबंध में कुछ सामान्य जानकारियां दे देते हैं। विज्ञान के 3 भाग होते हैं या इसकी 3 शाखाएं होती हैं, जिन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसकी पहली शाखा होती है भौतिकी, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, और दूसरी होती है रसायन शास्त्र, और तीसरी होती है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ये आपके विज्ञान को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। आपकी जो इंडेक्स टेबल है या विषय सूची जिसे कहते हैं, उसमें कुल 16 चैप्टर है, जिनको इन 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आपके शुरू के 5 चैप्टर हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके रसायन शास्त्र में आते हैं, और आगे के 4 चैप्टर जीव विज्ञान में आते हैं, मतलब 6, 7, 8, 9। शुरू के 5 चैप्टर रसायन शास्त्र में, फिर 4 चैप्टर जीव विज्ञान में, फिर इसके बाद के 5 चैप्टर भौतिकी में आते हैं, मतलब 10, 11, 12, 13 और 14। 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5 चैप्टर आपके भौतिकी में आते हैं। तो आप, और इसके अलावा 5 इसमें, 4 इसमें, 5 इसमें, और जो 2 चैप्टर हैं, मतलब 15 और 16, ये 2 चैप्टर आपके आते हैं पर्यावरण से संबंधित। ये 2 चैप्टर आपके पर्यावरण से संबंधित हैं। ये हमने आपकी विषय सूची के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी, और आप चैप्टरों के नाम भी देख सकते हैं अपनी विषय सूची में। आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर, आपका कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने बुक खरीदी होंगी, उसमें फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में आपको बेसिक जानकारी देते हैं, फिर अगली क्लास से अपन कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो किस किस को पता है कि पहला चैप्टर क्या है? आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। चैप्टर या अध्याय, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। ये आपका अध्याय 1 है, ये 2 भागों में बटा है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ये तो रासायनिक अभिक्रियाएं, इसमें से आपको रासायनिक शब्द सुना होगा या जानते होंगे, लेकिन आपने अभिक्रियाएं, इसमें से भी जो क्रियाएं हैं ये जरूर सुना होगा। क्रियाएं, क्रियाएं ये आपने हिंदी में भी सुना होगा, क्रियाएं उठना, बैठना, सोना, चलना, और इंग्लिश में भी सुना होगा, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो अभिक्रियाओं को अपन क्रियाओं से ले सकते हैं, मतलब कुछ करना, कुछ कार्य करना, वो क्रियाएं कहलाती हैं। और रासायनिक मतलब केमिकल होते हैं, जो आपको आगे बताएंगे हम, और आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। और इसका दूसरा भाग है समीकरण। तो आज हम आपको समीकरण के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देते हैं, तो ध्यान से सुनिए और देखिए। आपका पहला टॉपिक है समीकरण। आज हम आपको समीकरण के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देते हैं
और इसके अलावा आपको बताएंगे कि किसी चीज़ की परिभाषा लिखनी है हमें विज्ञान में तो हम कैसे लिखें। जैसे समीकरण की परिभाषा लिखनी है तो हम वो कैसे लिखेंगे। तो समीकरण के बारे में आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा। एक चर राशि वाले रैखिक समीकरण करके एक चैप्टर है, 7वां चैप्टर है हमें जहाँ तक याद है। तो उसमें आपने एक चर राशि वाली मतलब 2x + 3 = 0 या 2x + 3 = 7 ऐसे समीकरण पढ़े होंगे। तो ये समीकरण कहलाते हैं। और कुछ वर्ग समीकरण भी होते हैं, शायद आपने पढ़ा हो। हाँ पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ये वर्ग समीकरण होता है। समीकरण की मेन पहचान होती है इसके बराबर के निशान। ये समीकरण में को अपन एक तरीके से तराजू बोल सकते हैं। मतलब इसके एक पलड़ा ये होता है, एक पलड़ा बराबर के उस साइड का होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम साइंस पढ़ रहे हैं और ये गणित के वर्ग समीकरण, एक चर रैखिक वाले समीकरण ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसको हम आपको बता दें कि ये समीकरण है जो हमने लिखा। ऐसा एक और हम समीकरण लिखते हैं 2x + 3 = 3x + 5। ये देख रहा है, ये भी एक प्रकार का समीकरण है। इसको साइड पर छांदर कर दो, जोड़ दो, घटा दो तो ये हल हो जाता है। तो हम इस समीकरण को देखते हैं। ये समीकरण है। इस समीकरण की सबसे मेन बात है ये बराबर है, मतलब यहाँ तराजू लगा है और इसके दो पलड़े हैं। इसको अपन ऐसे देखते हैं, जैसे अपन बोथ साइड ऐसे खड़े हैं तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है। तो इस साइड वाला LHS लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और इस साइड का RHS मतलब राइट हैंड साइड कहलाता है। तो इसके दो भाग होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो दोनों बराबर होते हैं। समीकरण की ये खासियत होती है। और अब हम इसको मिटा देते हैं। इसमें अपन को जो समीकरण की मेन पहचान होती है बराबर का निशान, वो देखते हैं। तो समीकरण में बराबर के निशान में दो डंडियां आपके लिए बड़ा कर देते हैं, हम ऐसे बराबर लगाते हैं। समीकरण बराबर के लिए दो लाइनें होती हैं, इनमें से हम एक को मिटा देते हैं और इसमें तीर लगा देते हैं। ये क्या हो गया, अपने विज्ञान का समीकरण हो गया। विज्ञान, ये अपने विज्ञान का समीकरण हो गया। तो विज्ञान का समीकरण को हम सामान्यतः तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसे तीर द्वारा क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसे बराबर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन बराबर छोटा होता है और हमें आपको आगे बताएंगे कि इसे बड़ा और तीर द्वारा क्यों प्रदर्शित किया जाता है। समीकरण में आज हमें दो बातें पढ़नी है। पहला, समीकरण कैसे लिखते हैं, और दूसरा, समीकरण से क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, तो समीकरण कैसे लिखते हैं और समीकरण से क्या क्या जानकारी मिलती है, समीकरण में क्या क्या घटक होते हैं और समीकरण कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। एक समीकरण, हमने आपसे बोला समीकरण। समीकरण बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर आप विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो तीर का निशान आ गया अपना। मतलब समीकरण एक तराजू, ये अपना तराजू है, इसकी एक ये पलड़ा है, जैसे तराजू में नहीं होता है, ये तराजू होता है, इसका एक पलड़ा ऐसा होता है, एक पलड़ा ऐसा होता है, यहाँ हाथ पकड़ने के लिए लगा रहता है। तो ये जो डंडी है ये अपना यहाँ विज्ञान में तराजू है, इसका एक पलड़ा ये है, एक पलड़ा। और आपको हमने बताया इस साइड के भाग को LHS और इस साइड के भाग को RHS कहते हैं। तो अब आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत जरूरी बात है और बेसिक सी बात है, कुछ लोग जानते होंगे कि ये LHS में होता है, यहाँ हमेशा अभिकारक लिखे जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अभिकारक क्या होते हैं, वो हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे। तो यहाँ क्या लिखे जाते हैं, अभिकारक, और यहाँ पे क्या लिखे जाते हैं, उत्पाद। अभिकारक मतलब अपन जनरली देखें तो अभिकारक मतलब होता है जो मिलाने वाली चीज रहती है। जैसे अपन शरबत बना रहे हैं तो उसमें शक्कर, नींबू, पानी मिलाते हैं, तो ये अभिकारक हो गए। और जो उत्पाद, उत्पाद तो आप ध्यान से, उत्पाद तो आप समझते ही होंगे। उत्पाद मतलब होता है
जो इनको मिलाने पे प्राप्त होता है। जैसे अपन ने इन सबको मिलाया तो अपन को शरबत प्राप्त हुआ, तो वो एक उत्पाद होता है। वस्त्र उत्पाद भी होते हैं, ये पेन भी उत्पाद है, मोबाइल भी उत्पाद है, बहुत सारी चीजें उत्पाद होती हैं जो मिला के बनती हैं, वो उत्पाद कहलाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, हमेशा LHS में क्या लिखा जाता है, अभिकारक, और RHS में क्या लिखा जाता है, उत्पाद। ये समीकरण में होता है, और समीकरण में अभिकारक उत्पाद के अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी देनी पड़ती हैं। तो अभिकारक, आप सोचोगे कि एक अभिकारक एक तो होता है, जैसे हम बताएं ये पेन किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, इसमें इंक डली है, इसमें मतलब वो रिफिल टाइप की भी है, तो इसमें 2-3 चीजें होती हैं। तो एक अभिकारक कैसे लिखेंगे, तो इसमें अभिकारक को प्लस लगा के लिखा जाता है। फर्स्ट अभिकारक, सेकंड अभिकारक, थर्ड अभिकारक, ऐसे, और उत्पाद को भी प्लस लगाकर लिख सकते हैं। मान लो कोई चीज रहती है, उसमें एक से ज्यादा उत्पाद मिल जाते हैं, तो उनमें और उत्पाद भी लिख सकते हैं। इसे प्लस का निशान लगा के लिखते हैं। तो अभिकारकों को भी प्लस लगा के लिख सकते हैं, उत्पादकों को भी प्लस लगा के लिख सकते हैं। तो आपको समीकरण की जानकारी देने के लिए हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे कि आप सभी ने या आपके घर में चाय जरूर बनती होगी, तो आज आप किस पे बनाते हैं, गैस पे चाय बनाते हैं। हम आपको आज ब्लैक बोर्ड पे चाय बनाना सिखाएंगे। तो चलो चाय बनाते हैं, ठीक है, ये लिखा रहने दीजिए। अपन क्या बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय। तो आप में से ये सबके घर चाय बनती होगी, तो सब लोग ये जानते भी होंगे चाय में क्या क्या यूज होता है। चाय में सामान्यतः पानी, शक्कर, पत्ती, दूध, अदरक, इलायची, फिर जो डालना वो तो ठीक है, लेकिन इसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं, मतलब पानी, शक्कर और पत्ती और दूध, ठीक है। तो हम बोर्ड पे चाय बना के देखते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे, चाय में पानी प्लस, ये क्या है, अभिकारक है, तो अपन क्या करके लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे, पानी, शक्कर प्लस पत्ती और दूध, ये प्लस है। अपन क्या लिख रहे हैं, समीकरण। समीकरण में सबसे जरूरी बात क्या होती है, तीर का निशान। ये तो अपन तीर का निशान लगा देंगे इसमें ऐसे, और तीर के बाद अपन को जो मिलेगा वो क्या है, उत्पाद। उत्पाद में अपन को क्या मिल रही है, सबसे पहले चाय, और अब बोल रहे होंगे एक उत्पाद में चाय मिला, चाय के साथ आपको बता दें एक और उत्पाद मिलेगा जिसे पत्ती कहते हैं, लेकिन वो अपने काम की नहीं होती है, तो यहाँ प्लस करके लिख देंगे पत्ती, जली, ठीक है। तो ये अपन ने चाय का समीकरण लिखा। अब हम आपको बोलेंगे, अब अपन गैस तो है नहीं यहाँ पे, बोर्ड पे अपन चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए हम बोलेंगे पानी, ये लिखा है, अब हम समझेंगे पानी, शक्कर, दूध, पत्ती डाली, चाय बन गई। मतलब जो जानता नहीं है वो तो यही समझेगा कि चाय बन गई, और क्या है। लेकिन अपन जानते हैं कि चाय को गैस पर रखना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है जब चाय बनती है। तो गर्म करने के लिए यहाँ तीर के नीचे ये डेल का निशान लगाया जाता है, इसका अर्थ होता है इसे गर्म किया जा रहा है। और आप लोग में से कुछ लोग जानते होंगे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, 100 डिग्री सेल्सियस। तो समीकरण से कुछ और जाने, अब अपन समझ रहे हैं इन सबको मिला गर्म करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये उत्पाद मिल जाएगा। अब हम आपसे बोलें, कुछ अपवाद होते हैं कि हमें शक्कर नहीं लेना, हमें शक्कर नहीं लेना, हम चाशनी ले लेंगे, पानी की जगह बर्फ ले लेंगे, और पत्ती, कोई भी पत्ती ले लेंगे, और दूध अब अलग अलग प्रकार का पैकेट का है, कोई भी दूध ले लेंगे। तो इसकी हमें सामान्य जानकारी नहीं मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो पानी अपन क्या ले रहे हैं, लिक्विड, मतलब द्रव। तो अवस्थाएं रहती हैं, तो अपन पानी क्या ले रहे हैं, द्रव।
द्रव, द्रव को L से डिनोट करते हैं, और शक्कर क्या ले रहे हैं, ठोस, ठोस, ठोस को S मतलब सॉलिड, इसे लिक्विड बोलते हैं या द्रव, इसे सॉलिड बोलते हैं। ठोस, द्रव और गैस, ये अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, पदार्थ की अवस्थाएं कहलाती हैं। द्रव को L, ठोस को S और गैस को G, स्मॉल g से डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक और अवस्था होती है जिसे जलीय अवस्था कहते हैं, जो कि विलयन होता है। तो जलीय अवस्था को AQ से प्रदर्शित करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत IMP इम्पोर्टेंट चीज है कि द्रव को L से, ठोस को S से, गैस को G से और जलीय अवस्था को AQ से प्रदर्शित करते हैं। अब इस समीकरण को हम और अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे। पानी, पानी क्या होता है इनमें से बताइए आप, द्रव मतलब लिक्विड। तो यहाँ पे अपन छोटे से कोष्टक में L लिख देंगे। शक्कर क्या होती है, छोटे छोटे दाने लेते हैं ना, तो ठोस होती है, तो इसमें ठोस के लिए क्या S लिख देंगे, पत्ती के लिए भी S लिख लेंगे, दूध के लिए L लिख देंगे। जो अपना उत्पाद बना वो क्या है, द्रव है, तो उसके लिए L लिख देंगे। इस प्रकार समीकरण से हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। हमने आपसे बोला था कि हम समीकरण के दो चीज पढ़ेंगे, समीकरण कैसे लिखते हैं ये आपको बता दिया, समीकरण से क्या क्या जानकारी। अब आप बता सकते हैं समीकरण से क्या क्या जानकारी मिलती है। देखिए इसको, मतलब ये अभिकारक लेने हैं, इतने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, और फिर उत्पाद ये आपको प्राप्त होगा, और पानी लिक्विड अवस्था में लेना है, और शक्कर ठोस या सॉलिड अवस्था में लेनी है, और पत्ती लेनी है। तो ये समीकरण से आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल गई। अब हम आपको बताएंगे कोई भी चीज की परिभाषा लिखना। जैसे आज अपन ने समीकरण के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो समीकरण के बारे में कुछ मतलब समीकरण की परिभाषा या विज्ञान में किसी भी चीज की परिभाषा कैसे लिखना है, कोई भी परिभाषा आपको रटना नहीं है, सबको वे या ऐसे से शुरू करना है। वे या ऐसे, वे थोड़ा इज्जतदार सा लगता है, ऐसे भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे पसंद है। तो समीकरण मतलब अपन आज पहली परिभाषा लिखते हैं, रासायनिक समीकरण। आपको पेपर में क्वेश्चन आया रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखिए, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखनी है तो आपके पास दो शस्त्र हैं, एक वे और एक ऐसे। हमें ऐसे पसंद है, हम ऐसे लिखेंगे, आपको वे पसंद है तो आप लिख सकते हैं। तो अपन समीकरण लिखेंगे, ऐसे समीकरण, रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखेंगे, ऐसे समीकरण जिससे किसी अभिक्रिया की जानकारी मिलती है या जो किसी अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं, रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ऐसे समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं या उसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं। रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कोई भी परिभाषा कैसे लिखनी है। और अगर परिभाषा कम नंबरों में आती है तो एक उदाहरण लिख देंगे। अभी हम आपको विस्तृत रूप में बताएंगे समीकरण कैसे लिखते हैं, क्योंकि अभी आपको बता देंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। उसके लिए कुछ आपको बेसिक जानकारी भी पहले देना होगा। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना और
रासायनिक समीकरण को लिखना और उनको संतुलित करना, क्योंकि समीकरण लिखना और संतुलित करना में बहुत फर्क हो जाता है। संतुलित करना उतना आसान काम नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत आसानी से बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।